हाँ। जंतर मंतर में जो दिख रहा है, हम ये बता रहा हूँ, हमारा यहाँ 23 जुलाई 2023 से जो हमारा जो हड़ताल जो है, जो ऐतिहासिक हड़ताल है, जिस नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर जो सैनिक हैं वो बैठे हुए हैं। भले ही इनकी संख्या जो है वो कम हो जाती है कहीं कहीं और कभी कभी इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो इनकी प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर लगातार दिखती है। इनका कहना है, इनको बेसब्री से इंतजार है 23 तारीख का, जी 23 जुलाई का इनको बेसब्री से इंतजार है। इनका कहना है कि इतने सैनिक आएंगे कि पूरी जंतर मंतर को हम भर देंगे। बात ये है कि इनकी एक बड़ी कॉल है, ये संसद का घेराव करेंगे। तो कुछ सैनिक ऐसे हैं जो कहते हैं संसद का घेराव नहीं करेंगे, ये कहते हैं लाखों की संख्या में लोग आएंगे। तो वहीं कुछ सैनिक कहते हैं कि 2000 से ज़्यादा कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये भी बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि लाखों आएंगे, और दूसरा जो पहलू है वो भी बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि 200 ही आएंगे या 2000 ही आएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आएंगे क्या जो ये अभी तक दो गुटों में बटे हुए थे, ये अभी भी बटे हुए हैं, या इस आने वाले 23 तारीख को ये इकट्ठा भी होंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तो यहाँ पे भी बैठे हुए हमको दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे गुट जो है वो कभी कभी आते हैं। इनका कहना है कि वो आते हैं, बीच में भड़काते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। जो हमारे नए सैनिक हैं, जो देश के अलग अलग राज्य से आते हैं, उनको भड़काते हैं, और वो आया हुआ सैनिक जो है वो कुछ पल के लिए उसको यही लगता है कि हाँ इन्होंने ही सही कहा है और ये इस टाइम सही है। बाकी की जो दूसरे हैं उनके पीछे राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। ये हमने बहुत सारी चीज़, ऐसे बहुत सारी खबरें हमने आपको दिखाई हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो इनसे ये कहते हैं कि आप राजनीति की तरफ जो है वो मुख मोड़ लीजिए, आपके पीछे हम राजनीतिक पार्टियां लगा रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि ये साफ मना कर देते हैं, ये साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं, हमको किसी भी राजनीतिक पार्टियों के पीछे नहीं जाना, हमको अपने पीछे किसी भी राजनीतिक पार्टियों को नहीं लगाना है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, बातचीत करते हैं और जाते हैं। सर, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर लाखों लोगों को इकट्ठा करेंगे, 23 तारीख को हमारी बड़ी कॉल है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे सैनिक भी हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ 200 या फिर 2000 लोग ही आ पाएंगे। क्या है ये? दूसरे तरफ का जो भी ये लोग यहाँ नहीं है, यहाँ जंतर मंतर में नहीं दिख रहा है। हाँ। जंतर मंतर में जो दिख रहा है, हम ये बता रहा हूँ, हमारा यहाँ 23 जुलाई 2023 से जो हमारा जो हड़ताल जो है, जो ऐतिहासिक हड़ताल है, जिससे जवान का हड़ताल है, ऐसा कोई संगठन इसका पहले बना ही नहीं। हमारे पास जो देशीय संगठन बहुत है, पांच संगठन है, उसमें हमारे देशी जवान भी रहता है। लेकिन हमारे इस संगठन का जन्म यही हुआ है 9 अप्रैल 2023 को फेडरेशन ऑफ कठोर आर्मी। ऐतिहासिक ये है, ऐतिहासिक मतलब ऐसे कोई बना ही नहीं था। देशी जवान का अकेला एक संगठन अभी तक बना नहीं, पहले बार हमने यहाँ बनाया है। आप लोग इतिहास में से दर्ज बिल्कुल, यही इसी जगह पर आज 144 डे हो गया है। जो मंच का जो हर दिन हम यहाँ रहता भी है, लेकिन यहाँ लोग आता है, सांकेतिकी करना है, रोज रोज हमको परमिशन मिलता है, कभी 5 आदमी का, कभी 10 आदमी का, कभी हम लोगों को 2 आदमी का भी परमिशन। क्या इस परमिशन के लिए आपको डेली जो है वो थाने में जाना पड़ता है? बिल्कुल, ये यहाँ का नियम है। यहाँ जितना भी धरना चल रहा है उसके लिए हम रिटर्न में लिख के देना पड़ता है, और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना से उसका परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही हम बैठ सकते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो आप लोग कहते हैं कि हम एक बड़ी कॉल बुलाएंगे, लेकिन उसके पीछे अगर हम थोड़े दिन पीछे आते हैं, आज की बात करते हैं, तो अगर गिनती करें तो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 लोग हैं, मतलब 10 भी नहीं पूरे हैं। कैसे धरना आगे तक जाएगा, कैसे बड़ी कॉल बुलाई जाएगी? यही तो बात आपको बोला है, जो सांकेतिक करना है परमिशन होते हैं, तो हमको 10 आदमी का परमिशन दे दिया। अगर 20 आदमी भी आ गया, 100 आदमी भी आ गया, उसमें ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं होता है, हम लोग यहाँ शांति से बैठा हुआ। अगर मान लो हम लोगों को 10 आदमी को परमिशन देने के बाद 100 आदमी आ गया, यहाँ कुछ हंगामा हो गया और सार्वजनिक मतलब अपना कोई दूसरा तरीका से हमने कुछ हंगामा कर दिया, तो जो हमको परमिशन 10 ही दिया है, हम 10 आदमी को दिखाना होगा, बाकी उनको ऊपर केस नहीं करेगा, ये नियम। लेकिन हमारा जो पूर्व सैनिक है, जितना भी लोग आता है, जो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ का पुलिस को भी पता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें 23 तारीख की तैयारी में पूरा स्टेट में जितना भी जो राज्य में है, वो लोग वहाँ मीटिंगें चला रहा है, अपना बैनर तैयार कर रहा है, गाड़ियाँ बुकिंग कर रहा है। अब आपको पता है, आप बारिश का मौसम है, हर जगह पर बारिश हुई है, तो ये सब इससे हम लोगों को सांकेतिक करना में जो बैठा है, ये काफ़ी है हमारे लिए। मतलब आपके कुछ ही लोग जो है वो यहाँ पर बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अगर प्रेजेंटेशन ही आपको दिखानी तो आप 1-2 लोग रुक जाइए, बाकी सबको भेज दीजिए, जो 5-6 है वैसे भी संख्या कम ही हो रही है?
ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहाँ लोकल में जो रहता है, जो मान लो मैं केरला से आया हुआ, अब मैं यहाँ से कहाँ जाएंगे आप ये बताइए। मेरे को यहाँ से घर में अगर जाना आपके लिए तो 5 स्टार होटल है, हाँ, वहाँ पे हाँ, जाइए। तो 5 3 बजे के बाद वैसे भी आप चले ही हाँ, जाते बस, हैं, बस। अपनी ड्यूटी पूरी किए, 10 से 3 या 9 से 3 बैठे, उसके बाद चले गए। मैडम ये 5 स्टार होटल आप बार बार बोल रहा ना, मैं 5 स्टार होटल को जो एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ, हाँ। लेकिन मैं ही उसको वहाँ से वीडियो बना के लेकर आता आपको दिखाएंगे। फिर आपने मेरे को बताना 5 स्टार में कितना सुविधा है, आप मेरे को उसी में से आप बता देना। कोई बात नहीं, वो छोड़ दो, जो कहीं ना कहीं किसी को रहना पड़ता है, हम सोचिए कहीं भी रहो, हम रोड में सोना पड़ेगा तो हम रोड सो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आज 144 डेज हो गए हैं, ऐसा नहीं लगता आपको कि जैसे बोरियत फील हो रही है? यहाँ पर आ रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, चींटे काट रहे हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं, बाकी लोग जो हैं वो कहते हैं, ऐसे आते हैं जिसका धरना है 2-4-10 दिन बाद वो कहता है कि भाई ये फौजी है, इनका तो धरना चलता रहेगा, इनको कुछ मिलना उलना तो है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को भी घर परिवार सब है, लेकिन हमारे पास एक जिम्मेदारी है। देश के पूर्व सैनिकों ने यहाँ आ रहा है, आपने देखा होगा, हमारा जंगल देखा होगा, हमारा खाना खाने वाला तरीका देखा होगा, अपना घर से खाना बना के लेकर आता है। उनको मैडम लोग घर पे खाना बनाता है, हमारा को खाने के लिए बेचता है। तो उन्होंने हमसे हाथ मिला के जाने के बाद उनका पास एक एम है, उनको पता हम किसी जिम्मेदार व्यक्ति के यहाँ बिठा के गया है, तो हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। अब उनका मनोबल, वो हमारे ऊपर विश्वास करके जा रहा है। अगर मैं उनको बोलना, वो जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा है कि उसकी बातों को कोई कह देता है गलत है, कोई कह देता है सही है, कोई कहता है कि हम घेराव करेंगे, कोई कहता है हम कैसा जिम्मेदार व्यक्ति? देखो, यहाँ फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बना है, उसका फाउंडर मेंबर्स लगे हैं, उन्होंने जो बोलता है वही सही होता है। बाकी लोग बोलेंगे, ये नहीं बोलता हम जो बोलने का है वो बोल देता है, हमारे बारे में बोलेंगे, दूसरा के बारे में बोलेंगे, लेकिन जंतर मंतर में हमारे बैनरों के नीचे से जो मैसेज जाता है वही असली मैसेज है। बाकी जो विपक्ष वाला जितना भी इधर आता है उनको हमारा मंच और महकम नहीं देता है। अब यहाँ से उनका कोई घोषणा भी नहीं होता। जो विरोधी दल तो होता ही है, हर जगह पर होता है। अब राजनीति में देखो विरोधी है, जो अंग्रेज शासन का टाइम पर भी देखो हमारे लोग उनका साथ में थे, ये सब कुछ होता है हमारा साथ में। जो ये करता है वो करने दो, उनका आदत ऐसे है। लेकिन हम असली एक मुद्दा लेके बैठा है, उसको ऊपर विश्वास करके देश का पूरी नहीं बैठा है, वो जरूर आएंगे। उसका सारी खबर हमारे पास है। हम जो फाउंडर मेंबर के पास जो जहाँ से कौन सा स्टेट से कौन आएंगे उसका पूरा हमको हमारे पास उसका नफरी का स्टैंड हमारे पास मिल चुका है। आप राजनीतिक पार्टियों से दूर भागते हैं, राजनीतिक पार्टियां आपके पास आती हैं, कहती हैं हमको शामिल कर लीजिए, हम आपको आरोपी दिला देंगे। क्या ये जो है आपकी एक अलग राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं? हमारा कोई अलग राजनीतिक पार्टी नहीं बन रहा है। सैनिकों की नहीं, सैनिकों का नहीं बनता है। जो हम लोग एक बड़ा वोट बैंक, इस वोट बैंक हमको इस्तेमाल करना है जो चुनाव के टाइम पर। हमें उसको पहले राजनीतिक पार्टी का कोई पट्टा का अपना गला में लगा के वो उन्होंने जहाँ बोलता है वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 40-45 साल से लड़का हुआ जो एक मुद्दा को जो सभी राजनीतिक पार्टी उसमें थे, तो उन्होंने हमारे लिए क्यों नहीं किया। अब हमको जो मिल गया है तो उसमें विसंगतियाँ हैं, उस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार को हमने लगभग कितने सैनिक, जो 28 लाख सैनिक 28 लाख सैनिक है, अगर इन 28 लाख सैनिकों को अलग कर दिया जाए तो इनका खुद का एक वोट बैंक हो सकता है, खुद ये चुनाव कहीं से जीत सकते हैं। बिल्कुल, हमारा 28 लाख वोट जो बात तो घूम के सर राजनीति ही जा रही है ना। पूर्व सैनिक भी है, जो 7 लाख वीर नारी भी है, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। हमारा परिवार को देखा जाएगा तो उसमें भी वोट बैंक है। लेकिन वोट बैंक मतलब हम लोग ने किसी पार्टी के जो पट्टा नहीं जटा लेंगे। हमें 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है, जो सरकार हमारे लिए जो किसी पार्टी का पट्टा नहीं डालेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नहीं कह सकते हैं, क्यों बताइए? किसी पार्टी का पट्टा नहीं डालेंगे, आप बताइए, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव का बात नहीं है, यहाँ चुनाव लड़ने वाला कोई मुद्दा लेके हम लोगों ने यहाँ अनशन में नहीं बैठा है, सीधी सी बात है। क्योंकि सुनिए, आप नहीं बैठे हैं, लेकिन 2024 का चुनाव आ रहा है, अगर देखा जाए तो लगातार आपके यहाँ से ये कहा जा रहा है कि हम सरकार को वोट की चोट देंगे। अब वोट की चोट कैसे देंगे? क्या सत्ता परिवर्तन कर देंगे कि कोई अपना जो है नेता खड़ा कर देंगे? हमारा एक निर्णय है, ये आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ। अगर मान लो आने वाला चुनाव में अगर कोई हमारा कोई अफसर है, सेना का कोई अफसर है, उन्होंने किसी भी पार्टी से और पार्टी टिकट लेके किसी जगह पर चुनाव लड़ने जाता है, तो हम लोग जेसीओ जवान उनको वोट नहीं देंगे। क्यों? उनको वोट नहीं देंगे। उनको अपोजिट पार्टी में XYZ कोई भी पार्टी हो, हम लोग उसमें वोट करेंगे, लेकिन हमारे अफसरों को हम नहीं जिताएंगे, क्योंकि अफसरों को जिता के जो पार्लियामेंट में भेज के कोई भी फायदा नहीं हुआ है, वो हम अभी भी देखा। आप अपने अफसरों को नहीं जिताएंगे, लेकिन आपके साथ जो सैनिक हैं उनको तो जिता सकते हैं। उनको अगर आप निर्दलीय में है, कहीं भी है, उस एरिया में जो भी सैनिक है उन्हीं को वोट करेंगे। वो हमारा रैंक का है, करेंगे। उसमें हमारा एक नई उम्मीद है, उनको उधर भेजना है, वो हम करेंगे। लेकिन हमारा उम्मीद तो बिल्कुल अफसर अगर अपोजिट में है, अगर हमने वोट देना है तो हम उसको नहीं देंगे। ये निर्णय हम पहले से लिया हुआ है, जो हमारा अफसर ने हमको धोखा दिया, तभी हमको यहाँ बैठना पड़ा। अब उनको वोट कर देंगे, वो जाके जो है वो किसी विधानसभा में बैठेंगे या संसद में बैठेंगे, क्या वो राजनीति नहीं? देखो,
हमारा वीके सिंह साहब वो जनरल से निकले वो राजनीति मैं बता रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, हम्म। हमने माननीय मेंबरों को मेमोरेंडम देने के लिए किया था, वो भी एक एमपी, उनके पास मेमोरेंडम देने के लिए किया, उन्होंने हमारे साथ में क्या किया था, उसने उस टाइम पर एक जनरल बना, क्योंकि हम फौज के अंदर जनरल और जवान को बीच में क्या अंतर होता है, उस जैसा वो एमपी नहीं बना, वो सार्वजनिक रूप से हमारे साथ में एमपी बन के बात करना चाहिए, एमपी बन के बात नहीं किया, उन्होंने बताया आप लोग कैमरा ऑफ करो, आप लोग कैमरा बंद करो, कैमरा को बंद करा के ऑफ कैमरा में उन्होंने बोला ओआरओपी आप लोगों को 94% लोगों को हमने 94% आप लोगों को मिल चुका है, अफसरों को सिर्फ 6% मिला, एक झूठ बोलना था हमारे जानवरों को, तो उन्होंने कैमरा ऑफ करा दिया। तो हम लोग ने हमारा अफसरों के इसी जैसे एमपी को इसी जो जिता के वहां भेजा हुआ है, उन्होंने जैसे इलेक्शन का टाइम आया जीतने के लिए तो पूरा जो रैलियां रखते थे पूरा एक्सरेशन जहाँ जहाँ है उस कॉलोनियों में जाके रैली रखिए, अपना वोट बैंक बना रहे थे, लेकिन उनसे मिलने के लिए मेमोरेंडम लेके हमने जो गया तो वो बोला है आप अपना कैमरा बंद करिए। कैमरा का मतलब वहाँ कोई पत्रकार तो नहीं गया है, जो लोग अपना अपना वीडियो बना रहा है तो बंद करने के लिए बोला, बंद कमरे में उनका मतलब कैमरे में उनका कहना ये है। तो आप बताइए अफसरों को जिता के क्या फायदा है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप जो है वो अफसरों से गुस्सा है, तो अफसरों को ना वोट दे करके आपको कोई जवान खड़ा हो जाता है, सैनिक खड़ा हो जाता है, तो आप उनको जिता देंगे, वो जाके किसी विधानसभा या फिर कहीं संसद में बैठेंगे, तो वो भी तो एक राजनीति है, वो भी तो कहीं ना कहीं आप वोट करके अपना इंसान अपना व्यक्ति खड़ा करना चाह रहे हैं। तो वो तो होता ही है, अगर उनको जिता के भेज मतलब आप राजनीति नहीं उनको वोट देने वाला बात है, आपने राजनीति का पट्टा लगा के एक राजनीतिक दल शुरू करने वाला बात आपने बोला ना, वो हमने नहीं कर रहा है। अगर वोट तो जरूर करेंगे, वोट तो जरूर डालेंगे ना, मान लो अगर इलेक्शन में अगर हमारे मेरे घर से 4-5 है तो हम वोट नहीं करेंगे, हम वोट डालेंगे। जो मैं बता रहा हूँ उस लिस्ट में अगर कोई अधिकारी अगर सेना का अधिकारी दिखाई दे रहा है, मैं भी वोट नहीं करूंगा, मेरा जो परिवार से भी वोट नहीं कराऊंगा। जो हम लोग ये निर्णय लिया पूरा पूर्व सैनिकों ने निर्णय लिया हुआ है, जो कि उनसे हमको फायदा नहीं हुआ, हमसे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए आवाज नहीं कर रहा है। हमें फायदा देखो हमारा, हम लोग आज इधर क्यों बैठा है, सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए दे दिया, तो विसंगति कहाँ से ले आए? आप ही के कुछ आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो हमारी चीजों को जानती है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है कुछ नहीं जानती है। आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, ना कागज है कुछ भी, बस खाली बैठे रहते हैं, सबको बताते हैं भाई साहब हम यहाँ पर जगह आप ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं खाली, और कुछ नहीं कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपना दिन काट रहे हैं। ये जो बैनर लगा है देखिए, वो पीला कलर का जितना बैनर लगा है वो हमारा विसंगति का है, जो लगे है यहाँ जितना भी पूर्व सैनिक आता है उसको फोटो लेके जा रहा है। आपको पता है इसी का फोटो जो हर एक मोबाइल में पड़ा, हर एक जवान के मोबाइल में पड़ा, ठीक है। हमारा मोबाइल में पड़े रहने से कुछ नहीं होता है, बात ये है